नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। संसद परिसर में धक्का मुक्की कांड को लेकर दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। बीजेपी की शिकायत के आधार पर दिल्ली पुलिस ने की है कार्रवाई। राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 115 स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, धारा 117 गंभीर चोट पहुंचाना और धारा 125 जीवन और व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने के मामले में केस दर्ज। राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर में धारा 131 आपराधिक बल का प्रयोग, धारा 351 आपराधिक धमकी और धारा 35 सामान्य उद्देश्य से काम करने की धाराएं भी दर्ज। भाजपा ने राहुल गांधी द्वारा की गई धक्का मुक्की में उसे 2 सांसदों को चोट लगने का लगाया है आरोप। बीजेपी के दोनों घायल सांसद प्रताप चंद्र सारंगी और मुकेश राजपूत दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में है भर्ती। आईसीयू में भर्ती दोनों सांसद की स्थिति फिलहाल स्थिर। सिर में चोट लगने के बाद मुकेश राजपूत बेहोश हो गए, उन्हें घबराहट और चक्कर आ रहे थे। वहीं प्रताप चंद्र सारंगी के सिर पर गहरा जख्म है, इसलिए उन्हें टांके लगाने पड़े। प्रताप सारंगी ने माथे पर गंभीर चोट आई है तो मुकेश राजपूत के सिर में चोट लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर बात कर दोनों घायल सांसदों से उनका हाल चाल जाना। इसके साथ ही कई केंद्रीय मंत्री भी घायल सांसदों से मिलने अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर्स की एक टीम कर रही है घायल सांसदों का इलाज। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रहलाद जोशी, धर्मेंद्र प्रधान के साथ ही सांसद अपराजिता सारंगी ने अस्पताल पहुंचकर सांसदों से मुलाकात की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी राम मनोहर लोहिया अस्पताल जाकर घायल भाजपा सांसदों प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत से मुलाकात की। मुलाकात के बाद राजनाथ सिंह ने बताया कि दोनों सांसदों की हालत स्थिर है। राजनाथ सिंह ने धक्का मुक्की की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। संसद में धक्का मुक्की कांड पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा, राहुल गांधी को मांगनी चाहिए माफी। संसद परिसर में हुए धक्का मुक्की कांड को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों के सांसदों का आज प्रदर्शन। भाजपा जहां संसद परिसर में तो वहीं कांग्रेस विजय चौक पर करेगी प्रदर्शन। संसद भवन के मकर द्वार के पास हुई धक्का मुक्की के बाद लोकसभा अध्यक्ष ने लिया बड़ा फैसला। संसद के किसी भी प्रवेश द्वार पर सांसदों के प्रदर्शन करने पर लगाई रोक। भाजपा और कांग्रेस के सदस्यों के बीच धक्का मुक्की की घटना के बाद लोकसभा अध्यक्ष ने यह फैसला लिया। आदेश को सख्ती से लागू करने के दिए निर्देश। जनता ने कहा, संसद में संविधान पर चर्चा के दौरान कांग्रेस पार्टी के आचरण से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की छवि धूमिल हुई। संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन आज भी दोनों सदनों में अहम विधायी कामकाज सूचीबद्ध, लेकिन विपक्ष के रवैये के चलते आज भी हंगामे के आसार। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बड़ा दावा। विधानसभा में कहा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में अर्बन नक्सली शामिल थे। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, उनके पास काठमांडू में हुई एक बैठक के सबूत हैं, जहां भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े व्यक्तियों और अर्बन नक्सलियों ने महाराष्ट्र सरकार को अस्थिर करने की योजना पर की थी चर्चा। कर्नाटक की महिला एवं बाल कल्याण मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर के खिलाफ विधान परिषद में कथित अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में पुलिस ने विधान परिषद सदस्य और भाजपा के वरिष्ठ नेता सीटी रवि को हिरासत में लिया। सीटी रवि ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को निराधार बताते हुए पुलिस से अपनी जान को खतरा बताया। सीटी रवि ने कहा, कर्नाटक सरकार दुर्भावना से कर रही है काम। भाजपा नेता सीटी रवि पर कर्नाटक पुलिस की कार्रवाई पर लगातार उठ रहे हैं सवाल। कर्नाटक भाजपा ने एक वीडियो साझा किया जिसमें पुलिस कार्रवाई के खिलाफ सीटी रवि सड़क पर बैठे दिखाई दे रहे हैं।
राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने सभापति जगदीप धनखड़ के प्रति विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव खारिज किया। विपक्षी दलों ने सभापति पर पक्षपातपूर्ण तरीके से काम करने का आरोप लगाते हुए अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। उपसभापति ने इसे सभापति की प्रतिष्ठा को धूमिल करने की कोशिश के लिए अनुचित, गंभीर रूप से दोषपूर्ण तथा जल्दबाजी में लाया गया प्रस्ताव बताया। भारतीय रेलवे के ऑल इंडिया SC/ST एसोसिएशन ने बाबा साहेब की 75वीं वर्षगांठ पर संसद में हो रहे गतिरोध पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि विपक्ष गृह मंत्री के बयान पर कर रहा है राजनीति। एसोसिएशन ने कहा कि वर्तमान मोदी सरकार ने बाबा साहेब के सम्मान में जो कार्य किए हैं वो इतिहास के पन्नों में हैं दर्ज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति आज कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सिकंदराबाद को प्रेसिडेंट कलर प्रदान करेंगी। राष्ट्रपति आज शाम ही राज्य के गणमान्य व्यक्तियों, प्रमुख नागरिकों, शिक्षाविदों आदि के लिए राष्ट्रपति निलमय में आयोजित एक एट होम रिसेप्शन में करेंगी मेजबानी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को नई दिल्ली में जम्मू और कश्मीर पर उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। जम्मू और कश्मीर की सुरक्षा स्थिति पर किया मंथन। गृह मंत्री ने कहा, मोदी सरकार सभी सुरक्षा बलों के एकजुट प्रयासों के साथ जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध। एएसआई की टीम आज उत्तर प्रदेश के संभल जिले में मिले शिव मंदिर और वहां स्थित कुएं का सर्वे करेगी। जुमे की नमाज के बाद ये सर्वेक्षण किया जाएगा। गुरुवार को राजस्व विभाग की टीम ने प्राचीन मंदिर परिसर का दौरा किया और मंदिर और कुएं की फोटोग्राफी और पैमाइश की। मंदिर के अंदर शिवलिंग, हनुमान जी की, नंदी और कार्तिकेय की प्राचीन मूर्तियां मिली थी। वहीं प्राचीन मंदिर के पास स्थित कुएं से भी निकली थी मूर्तियां। सुरक्षा के लिहाज से इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए जिला पुलिस प्रशासन प्रतिबद्ध। संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें बढ़ी। सांसद के खिलाफ उनके आवास पर बिजली चोरी के आरोप में मामला दर्ज किया गया। एफआईआर के बाद जियाउर रहमान बर्क के घर की बिजली भी काट दी गई। जानकारी के मुताबिक सांसद पर 1,91,00,000 का बिल बकाया है। बिजली विभाग के मुताबिक सांसद को नोटिस देकर बकाये की वसूली की जाएगी। जब तक जुर्माने की राशि जमा नहीं होगी तब तक सांसद के आवास में बिजली रहेगी गुल। सांसद बर्क के घर में लगे नए स्मार्ट मीटर में 5 किलोवाट से अधिक का लोड पाया गया, जबकि घर पर लगा था 4 किलोवाट की क्षमता वाला मीटर। डीआरडीओ और आईआईटी दिल्ली के सेंटर फॉर एक्सीलेंस द्वारा डिजाइन और डेवलप किए गए कुछ प्रोटोटाइप और तकनीक प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्रीज को प्रदान किए गए। आईआईटी दिल्ली के कैंपस में हुआ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट का आदान प्रदान। डीआरडीओ और आईआईटी द्वारा विकसित इन तकनीकों का अब हो सकेगा व्यवसायीकरण। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। This is no ordinary sky. This is where legends are born. Squad 1, clear to space transition. Roger. Re-engaging heat. In the vast expanse above, the Indian Air Force reigns. Unseen, unstoppable, unmatched. Join the Indian Air Force to be a cut above. जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया।
MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को भी जानें फटाफट अंदाज में। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की ऊंची चोटियों पर ताजा बर्फबारी, सामान्य जनजीवन पर पड़ा प्रतिकूल असर। पहाड़ों पर बर्फबारी के कारण उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में पारा लुढ़का। दिल्ली एनसीआर समेत समूचा उत्तर और मध्य भारत शीतलहर की चपेट में। राजधानी दिल्ली भी शीतलहर के प्रकोप से ठिठुर रही है। दिल्ली में आज सुबह का अधिकतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तेलंगाना के कई हिस्सों में तापमान में भारी गिरावट। सर्दी के सितम से ठिठुर रहे हैं लोग। वहीं उत्तर भारत में कोहरे ने भी मचा रखा है कहर। पश्चिमी यूपी के कई जिलों में दिखा कोहरा, यातायात पर भी पड़ा असर। जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक आज से जैसलमेर में आयोजित होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होगी ये बैठक। बैठक में राज्यों के वित्त मंत्री, वित्त विशेषज्ञ और अधिकारी शामिल होंगे। बैठक में आगामी वित्त वर्ष 2025-26 के आम बजट के लिए वित्त विशेषज्ञों के सुझाव लिए जाएंगे। इस दौरान जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर वर्तमान जीएसटी संरचना, दरों को तर्कसंगत बनाने के उपाय सहित अन्य प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बनने की ओर अग्रसर। देश के 28 शहरों में लगभग करीब 1000 किलोमीटर मेट्रो निर्माणाधीन है। चालू वित्त वर्ष में भारत में कोयला आयात अप्रैल से अक्टूबर के बीच 3.1% कम होकर 149.39 मिलियन टन हो गया। पटना में 2 दिवसीय बिहार बिजनेस कनेक्ट ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की हुई शुरुआत। पहले दिन 40 से अधिक कंपनियों ने आईटी क्षेत्र में 4000 करोड़ रुपए निवेश करने की रुचि दिखाई है। विश्व बैंक के मुताबिक साल 2024 में 129 अरब डॉलर के अनुमानित इनफ्लो के साथ भारत रेमिटेंस प्राप्त करने वाले देशों की लिस्ट में टॉप पर है। वहीं 68 अरब डॉलर के साथ मैक्सिको, 48 अरब डॉलर के साथ चीन, 40 अरब डॉलर के साथ फिलीपींस और 33 अरब डॉलर के साथ पाकिस्तान है सूची में। ट्राई ने सभी कमर्शियल एसएमएस को ट्रेस करने के लिए एक फ्रेमवर्क बनाया है। चेन डिक्लेरेशन और बाइंडिंग प्रोसेस से हर मैसेज को एंड टू एंड ट्रेस करना होगा संभव। एयरटेल ने दूरसंचार विभाग का 3626 करोड़ का बकाया चुकाया। ये रकम 2016 में खरीदे गए स्पेक्ट्रम के समय से बकाया थी। आरबीआई ने राज्यों को चेताया, कहा कृषि ऋण माफी, मुफ्त बिजली एवं परिवहन जैसी छूट देने से सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचे के लिए उनके महत्वपूर्ण संसाधन हो सकते हैं समाप्त। पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय ने कहा, देश में दुग्ध उत्पादन की स्थिति स्थिर। नवंबर में दूध एवं डेयरी उत्पादों की थोक महंगाई दर तथा खुदरा महंगाई दर कम रही। बाजार नियामक सेबी ने नए फंड फॉर से जुटाए गए पैसे को असेट मैनेजमेंट कंपनियों के निवेश करने की समय सीमा 30 दिन तय की। सेबी ने कहा, फंड मैनेजर तय समय सीमा के अंदर पैसा नहीं लगा पाता है तो निवेशकों के पास बिना एग्जिट लोड दिए योजना से बाहर निकलने का होगा विकल्प। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा, भारतीय मेडिकल डिवाइस सेक्टर बढ़कर 30 अरब डॉलर होने की है उम्मीद। उन्होंने आगे कहा कि भारत एशिया में चौथा सबसे बड़ा मेडिकल डिवाइस बाजार है।
इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन बिहार में अपने बरौनी रिफाइनरी का विस्तार और राज्य में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्थापित करने के लिए 21,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करेगी। आईओसी बरौनी रिफाइनरी की क्षमता 6 मिलियन टन से बढ़ाकर 9 मिलियन टन प्रति वर्ष कर रही है। यहां 2 लाख टन प्रति वर्ष की क्षमता वाला पॉलीप्रोपिलीन प्लांट भी तैयार किया जा रहा है। किया इंडिया ने भारतीय बाजार में सिरोस को लॉन्च किया। इसकी कीमत भारत मोबिलिटी शो में जनवरी में घोषित हो सकती है। भारत और एशियाई विकास बैंक ने तटीय और नदी तट संरक्षण प्रदान करने के लिए $42 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी माइक्रोमैक्स और ताइवान की स्टोरेज चिप कंपनी फिसन ने स्थानीय स्तर पर एआई आधारित स्टोरेज चिप सेट मॉड्यूल के डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक संयुक्त उद्यम की स्थापना की। फ्रांस के मायोट में चक्रवात चीडो के कारण अब तक 31 लोगों के मरने की पुष्टि हुई। चीडो की वजह से लगभग हजारों को घायल होने की खबर है। चक्रवात चीडो के कारण बुधवार देर रात असाधारण प्राकृतिक आपदा की स्थिति की घोषणा की गई। इस बीच फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुएल मैक्रो मायोट भी पहुंचे। नाइजीरिया में बृहस्पतिवार को दक्षिण पश्चिमी शहर इबादान में एक स्कूल के क्रिसमस कार्यक्रम में भगदड़ में कम से कम 35 बच्चों की मौत जबकि 6 अन्य गंभीर रूप से घायल। भगदड़ के समय बड़ी संख्या में लोग नकद पुरस्कार और भोजन के लिए इकट्ठा हुए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लगभग 5,000 बच्चे कार्यक्रम स्थल पर थे और मुख्य आयोजकों के कार्यक्रम शुरू करने के लिए आते ही अफरा तफरी मच गई। बसोरोन इस्लामिक हाई स्कूल में कार्यक्रम के मुख्य आयोजक और मुख्य प्रायोजक नाओमी सिलेकुनोला सहित 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। यमन पर इजरायली हमलों में कम से कम 9 लोगों के मरने और 3 लोगों के घायल होने की खबर। सना के उत्तर और दक्षिण में 2 प्रमुख बिजली घरों के साथ साथ होदेदाह के मुख्य बंदरगाह और तेल सुविधा पर भी हमला हुआ। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड राज्य में इमरजेंसी फ्लड की चेतावनी जारी की गई है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से घर खाली करने की अपील की गई है। अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत के गवर्नर गैविन न्यूसम ने एवियन इन्फ्लुएंजा के प्रकोप के मद्देनजर आपातकाल की स्थिति घोषित की। H5N1 को बर्ड फ्लू के नाम से जाना जाता है। वियतनाम की राजधानी हनोई के एक कैफे में कथित तौर पर पेट्रोल बम के कारण आग लगने से 11 लोगों की मौत हो गई। पश्चिमी टेक्सास के शहर पेकोस में हुई ट्रेन दुर्घटना में 2 लोग मारे गए और कम से कम 3 अन्य लोग घायल हो गए। इस दुर्घटना में चैम्बर ऑफ कॉमर्स की इमारत को भी नुकसान पहुंचा है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 3 मैचों की T20 सीरीज के तीसरे और आखिरी मुकाबले में वेस्टइंडीज को 60 रनों से हरा दिया है। भारत को जीत दिलाने में स्मृति मंधाना और ऋचा घोष की तूफानी पारियों ने अहम योगदान दिया। ऋचा घोष ने 18 गेंद में 54 रन बनाए। सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना शानदार 77 रन की पारी खेली। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इस जीत के साथ ही T20 सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। शानदार प्रदर्शन के लिए ऋचा को प्लेयर ऑफ द मैच और स्मृति को प्लेयर ऑफ द सीरीज के पुरस्कार से नवाजा गया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी ने साफ कर दिया है कि भारत और पाकिस्तान जब भी किसी आईसीसी इवेंट की मेजबानी करेंगे, इन दोनों टीमों के बीच होने वाले सभी मुकाबले न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे। आईसीसी के मुताबिक भारत और पाकिस्तान दोनों टीम आईसीसी के किसी भी टूर्नामेंट में एक दूसरे के देश के दौरे पर नहीं जाएंगी। ये नियम 2024-2027 तक लागू रहेगा। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। बढ़िया है। प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद।
हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट, ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। विजय हजारे ट्रॉफी में दिल्ली और बंगाल के बीच कल हैदराबाद में होने वाले मैच के लिए क्रिकेट खिलाड़ी मोहम्मद शमी को विश्राम दिया गया है। बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन ने ये घोषणा की है। पंजाब की परनीत कौर ने सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी में महिला वर्ग में 2 स्वर्ण और 1 कांस्य जीतकर कंपाउंड स्पर्धा में अपना दबदबा बनाया। मध्य प्रदेश की सृष्टि सिंह को हराकर परनीत कौर व्यक्तिगत वर्ग में राष्ट्रीय चैंपियन बनी। वहीं विश्व कप के कई बार के स्वर्ण पदक विजेता अभिषेक वर्मा ने उदय कंबोज को हराकर पुरुष व्यक्तिगत वर्ग में शीर्ष स्थान हासिल कर खिताब जीता। दिल्ली के अमन सैनी ने कांस्य पदक जीता। रियल मैड्रिड ने इंटरकॉन्टिनेंटल कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। फाइनल मुकाबले में रियल की टीम ने पचुका की टीम को 3-0 से हरा दिया। रियल मैड्रिड की ये इस साल की 5वीं ट्रॉफी रही। इससे पहले इस साल रियल मैड्रिड ने ला लिगा, स्पेनिश सुपर कप, चैंपियंस लीग और यूएफए सुपर कप का खिताब अपने नाम किया। फार्मूला 1 ड्राइवर सर्जियो पेरेज और रेड बुल रेसिंग ने 2024 सीजन के बाद अलग होने का फैसला ले लिया है। इस तरह से इस सीजन के बाद दोनों के बीच 4 साल की बेहद सफल साझेदारी का अंत हो जाएगा। सर्जियो पेरेज ने रेड बुल के साथ रहते हुए कई ग्रैंड प्री अपने नाम किए, कई पोडियम फिनिश की और 2 कंस्ट्रक्टर्स वर्ल्ड चैंपियनशिप हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लिवरपूल की टीम लीग कप फुटबॉल टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। टीम ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में साउथहैम्पटन की टीम को 2-1 से हरा दिया। लिवरपूल की ओर से डार्विन नुनेज और हार्वे इलियट ने गोल किए। 9 नवंबर के बाद ये पहली बार है जब नुनेज ने लिवरपूल के लिए गोल किया है। लीग कप फुटबॉल टूर्नामेंट में लिवरपूल के अलावा आर्सेनल और न्यूकासल की टीम भी प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। अक्षय कुमार की फिल्म स्काई फोर्स की शूटिंग पूरी। फैंस को फिल्म का बेसब्री से है इंतजार। फिल्म बेबी जॉन में वरुण धवन, कीर्ति सुरेश और फामिका गब्बी लीड रोल निभा रहे हैं। विक्रमादित्य मोटवानी की मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज ब्लैक वारंट का टीजर जारी। सीरीज नेटफ्लिक्स पर 10 जनवरी को होगी स्ट्रीम। लोकप्रिय रैपर हनी सिंह के जीवन पर बनी डॉक्यूमेंट्री यो यो हनी सिंह फेमस आज नेटफ्लिक्स पर होगी स्ट्रीम। रामचरण और कियारा आडवाणी की फिल्म गेम चेंजर 10 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अमन देवगन की डेब्यू फिल्म आजाद भी 17 जनवरी को सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है। फिल्म में अजय देवगन और डायना पेंटी भी नजर आएंगे। सोनू सूद स्टारर फिल्म फतेह का भी फैंस को इंतजार है। फिल्म 10 जनवरी को रिलीज के लिए तैयार है। फिल्म दे दे प्यार दे 2 में अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह के साथ आर माधवन भी नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशन अंशुल शर्मा ने किया है। फिल्म मुफासा द लॉयन किंग के हिंदी वर्जन में शाहरुख खान और पहली बार उनके बेटे अबरान ने मुख्य किरदारों में दी है अपनी आवाज। फिल्म आज सिनेमाघरों में होगी रिलीज। नाना पाटेकर और उत्कर्ष शर्मा के पिता पुत्र पर बनी फिल्म वनवास आज सिनेमाघरों में होगी रिलीज।
और इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। प्रधानमंत्री